हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छे से सारे सवाल समझेंगे। प्रीवियस अगर क्लासेस नहीं अटेंड करी है ना, तो जाके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सभी बच्चे जाके जरूर देखें और हर एक सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। लाइक जरूर करके जाएंगे, बिना स्किप करे सारी क्लास को देखा करो। एक शॉर्ट क्लास होती है, हर सवाल को अच्छे से समझना है हमें। शेयर अपने सभी फ्रेंड से कर दीजिएगा, जो भी इस बार क्लास 10th में है और जो चाहता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाए, तो यहां से वो फ्री में मैथ्स को सीख सकते हैं। चलिए, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। हमारा सवाल यहां से कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। किसी भी एपी का, जैसे मान लो पहला ही सवाल मैं देख लेता हूं, इसमें 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, किसी भी एपी का जो पहला नंबर है या फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो सीक्वेंस में पहला ही पहला डिजिट दिखाई देगा ना, वही फर्स्ट टर्म होता है और उसको ए से डिनोट भी करते हैं। तो 3 इसका आंसर हो गया पहली बार। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और कंसिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं डी। जैसे ये वाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 1 - 3 हमारे पास आएगा -2। चलो बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमारे पास कितना आएगा? -1 - 1 यानी कि -2। इन दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिए, -3 + 1 यानी कि -2। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंसिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है वो -2 आना चाहिए यहां से। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही हमारे पास क्या होती है, अगर कॉमन डिफरेंस वही होता है, अगर सेम आ रहा है, मान लो यहां पर -2 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 6 आ रहा है, तो वो कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। समझ रहे हो? कॉमन मतलब सबका सेम आना चाहिए। तो ये वाले के तो हमने बता दिया कि इसमें जो ए होगा वो 3 होगा और कॉमन डिफरेंस डी होगा वो -2 होगा। सिंपल सी बात है। अगला सवाल देख लीजिए, ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। 5 -1 और 3 एंड 7, ये हमारी एपी चल रही है। अब इसका जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा ना, इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए होगा, वो हमारे पास होगा -5। और जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? सेकंड में से पहले वाला माइनस कर दो, यानी कि -1 और -5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। -1 प्लस में 5 बराबर 4 आएगा। आगे निकाल लेता हूं डी हमारे पास। इसमें से ये माइनस कर देना है, यानी कि 3 में से माइनस का 1 माइनस कर देना है। तो 3 + 1 ये भी मेरे पास 4 आएगा। तो यहां भी कॉमन डिफरेंस मैं कह सकता हूं कि मेरा यहां पर ए आ रहा है -5 और डी मेरे पास आ रहा है 4। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, फ्रैक्शन वाला है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही करेंगे हम इस सवाल को भी। हमारे पास है 1/5, हमारे पास सॉरी 1/3 हमारे पास में है। हमारे पास यहां पर क्या है? 1/3 है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। यहां से फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/3 और कॉमन डिफरेंस डी मेरे पास में है 5/3 -1/3 कितना है? 4/3 है। जब और मैं डी दोबारा निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 9/3 में से 5/3 घटा देंगे, यानी कि 4/3। यानी कि यहां पर भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म यहां पर दिखाई दे रहा है 0.6। डी कैसे निकालेंगे? कोई भी दो का डिफरेंस देख लो, चाहे इन दोनों का देख लीजिए चाहे इन दोनों का, कोई भी दो का डिफरेंस देख सकते हो, वही हमारा आंसर होगा। तो 1.7 हमारे पास है, माइनस में 0.6 हमारे पास है, यानी कि 1 और 1.1 मेरे पास हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा और बिना स्किप करे मत देखा करो इस क्लास को, ताकि सब कुछ समझ में आ सके। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सी इनमें से एपी है ये हमें बताना है। इफ द फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, अगले 3 टर्म्स और लिखने हैं अगर वो एपी है तो। बहुत सरल सवाल है। देखो पहला सवाल हम यहां से देख लेते हैं, 2, 4, 8 और 16 और अगले 3। सबसे पहले एपी होना या ना होना कैसे डिसाइड होगा? जो कंसिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का है 4, इनका 8 है, मतलब ये तो एपी बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी बात है। अगला सवाल देख लीजिए, एपी नहीं बनेगी तो कुछ करना ही नहीं है। 5/2 है, 3 है, 7/2 है और आगे चलेगा। मतलब कंसिक्यूटिव का डिफरेंस चेक करना होता है। जैसे 5/2 माइनस में 2, ये हमारे पास क्या आएगा? 5 - 4 यानी कि 1/2 आएगा डिफरेंस। ठीक है भाई।
3 में से 5/2 गई, यानी 3 - 5/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 - 5, ये भी 1/2 आएगा। और 7/2 में से ये जाएगा तो ये भी 1/2 आएगा। मतलब ये हमारा एपी बनाएगा। अगले 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे भाई, ये लास्ट टर्म है, इसमें डी जोड़ते जाओ। जैसे 7/2 लास्ट है, उसमें डी जोड़ेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा कितना, यहां पर 4 आ जाएगा। और 4 में हम फिर जोड़ देंगे 1/2, उससे अगला टर्म आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, यानी कि 9/2 आ जाएगा। और इसमें अगर जोड़ देंगे हाफ तो हमारे पास अगला टर्म आ जाएगा 5। तो ये हमारे आंसर हो गए इस सवाल के लिए, सेकंड सवाल के लिए। ये सवाल आपको खुद भी करने हैं, मैं वो सवाल दूंगा आपको करने के लिए। एक मैं अंडर रूट वाला समझा देता हूं भाई। हमारे पास है 3 प्लस में √2 है, 3 प्लस में 2 √2 है, और 3 प्लस में 3 √2 है। ये हमारे पास में अब एपी है या नहीं ये पता लगाना है। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आएगा, 3 प्लस √2 माइनस में 3। यहां काटेंगे तो अंडर डिफरेंस आएगा √2। अब इन दोनों का देख लीजिए, 3 प्लस में 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 गया। और 2 √2 में से अगर मैं √2 माइनस करूं तो यहां पर मेरे पास देखो क्या आएगा, 2 √2 है मेरे पास, और माइनस √2 करूंगा मैं, तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आएगा, √2 ही आएगा ना, क्योंकि 2 √2 का मतलब क्या है, √2 प्लस √2 यही है। सिंपल सी बात है। तो यहां भी मैं देख रहा हूं कि डिफरेंस सेम आ रहा है। अब अगले 3 टर्म्स निकालेंगे, किसको देखकर, लास्ट वाले को। 3 प्लस में 3 √2 प्लस √2, तो आंसर आएगा 3 प्लस में 4 √2। ये अगला टर्म आ गया। अब 3 प्लस में 4 √2 हमारे पास क्या आएगा, प्लस में √2 ऐड करना है, तो 3 प्लस में 5 √2। अब 3 प्लस में 5 √2 प्लस में √2 आ रहा है, तो 3 प्लस में 6 √2। ये हमारे अगले 3 टर्म्स आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम एक और सवाल निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा सवाल। 0 -4 -8 और -12 और ऐसे आगे चल रहा है। डिफरेंस देख लो इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटाना है। -4 -0 -4 आएगा, -8 में से 4 जाएगा तो भी -4 आएगा, और ये भी -4 आएगा। ऐसे ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -12, और इसको ऐड करेंगे, अगला टर्म आएगा -16 -20 -24। बहुत सरल अभी तक एक्सरसाइज थी 4 5.1। सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा सा सवाल अच्छे आएंगे। उम्मीद करूंगा ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। खुद से भी आपको सवाल करने हैं, लाइक ये दोनों सवाल आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं। बड़े सिंपल सवाल है। डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो एपी नहीं होगा, डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो एपी होगा। तो ये सभी से शेयर कर दीजिए, बिना स्किप करे देखा करो, लाइक जरूर करके जाएंगे। डेली 7:30 पर क्लास अपलोड आप लोगों के लिए हो जाती है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। जय हिंद।